हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जो लेक्चर सीरीज़ रिवीजन की हमारी चल रही है आर्ट एंड कल्चर के लिए, उसमें आज हम देखने वाले हैं पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। तो सबसे पहले बात की जा रही है कि ये 2nd सेंचुरी BC में कई सारे राजा ऐसे हुए जिन्होंने मौर्यन एम्पायर्स में रूल किया, अलग अलग इंडिया के पार्ट्स में। तो जो नदर्न और सेंट्रल इंडिया है उसमें कौन कौन थे? शुंगास, कानवास, कुशानास और शाकास। और बाकी जो सदर्न और वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर रूल था सातवाहनास का, इक्ष्वाकास, अभिरास और वकाटकास का। तो इस पीरियड में हमें एक चीज़ नई देखने को मिलती है कि इसी पीरियड में ब्राह्मणिकल सेक्ट्स भी हमें देखने को मिले। इनका भी ओरिजिन इसी समय पर हुआ था, जैसे कि वैष्णवाइट्स हैं, शैवाइट्स जो कि शिव की पूजा करते हैं, और शक्तियाइट्स जो दुर्गा को मानते हैं। तो आगे देखते हैं इनके यूनिक फीचर्स, इस समय का जो आर्किटेक्चर था उसके यूनिक फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले जो पोस्ट मॉडर्न स्तूपास हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हुआ करते थे और इनमें ग्रीक्स का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता था। तो ये जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग डायनेस्टी, अलग अलग रीजन की जो डायनेस्टी है उनसे इन्फ्लुएंस देखने को मिलती है। तो ये जो स्टोन है उसका यूज़ यहाँ पर ज़्यादा होता था, और ब्रिक्स का यूज़, और ब्रिक्स और वुड्स जो कि हमने मॉडर्न पीरियड में देखा था उसका यूज़ कम हुआ करता था। तो इसमें बेसिकली हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं स्तूपास, रॉक कट केव्स और ब्राह्मणिकल टेम्पल्स में। तो इनके बारे में आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे रॉक कट केव्स के बारे में। तो ये जो रॉक कट केव्स हैं पहले तो 2 भाग में डिवाइड करते हैं। चैत्यास जो कि प्रेयर हॉल्स हुआ करती थी, विहारास जहाँ पर लोग रहते थे, रेसिडेंशियल हॉल, ये किसके लिए बनाए जाते थे? बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स के लिए। तो ये जो चैत्यास है वो क्वाड्रेंगल चेम्बर्स हुआ करते थे, एक चौकोर आकार में, ओके। और उसमें फ्लैट रूफ्स हुआ करती थी जहाँ पर प्रेयर हॉल्स हुआ करती थी। ये विहारास वो होते हैं रेसिडेंशियल हॉल्स जो कि बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स, जैसा कि मैंने बताया, उनके लिए हुआ करती थी। और यहाँ पर ह्यूमन और एनिमल फिगर्स बने होते थे दीवालों पे, ओके। यहाँ पर कोर्टयार्ड भी होता था, एक ओपन कोर्टयार्ड, और स्टोन स्क्रीन्ड वॉल्स हुआ करते थे, स्टोन से जो बने हुए वॉल्स हुआ करते थे। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ओके। आगे चलते हैं। कार्ले चैत्या, अब ये कहाँ पर है? ये पुणे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, जो कि कह सकते हैं हम लार्जेस्ट ऑफ ऑल चैत्यास। यहाँ का जो चैत्या है जो कि वर्शिप हॉल होता है वो सबसे बड़ा है उस समय का। तो इसके जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो सातवाहनास के टाइम के मिलते हैं और वेस्टर्न शहारातास के टाइम के मिलते हैं, ओके। तो ये एक तरीके से एप्साइडल है, एप्साइडल जो कि सेंट्रल स्पेस, जैसे कि आप चर्चेज़ में देखते हैं। यहाँ पर एक देखिए एप्साइडल मतलब सेमी सर्कुलर होता है वो, और जो चर्चेज़ में एक बड़ा सा हॉल होता है उस टाइप का इसका सेंट्रल हॉल है, ओके, कार्ले चैत्या। और यहाँ पर की जो ये मुखौटे, ये सारी चीज़ें जो बनी हुई हैं वो कार्ले में टीक वुड से बनी हुई है। टीक मतलब सागौन की लकड़ी, ओके। और यहाँ पर जो रॉक्स हैं वो वेरांडाज, पिलर्स, ये सब रॉक्स को कट करके बनाए गए हैं, ये बात कही जा रही है। अब आगे देखते हैं अजंता केव्स के बारे में। अजंता केव्स जो है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, और ये बसाल्ट रॉक से बनाया गया है। आपने पढ़ा होगा वॉल्केनोज़ में, जब वॉल्केनोज़ की इग्नियस रॉक होती है वो बेसिकली बसाल्ट होती है, तो उस रॉक से कट करके ये बनाया गया है। और यहाँ पर 24 बुद्धिस्ट विहारास हैं और 5 हिंदू टेम्पल्स हैं, ओके। तो अगर आपसे कुछ क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सिर्फ यहाँ पर केव्स हैं, जी नहीं, हिंदू टेम्पल्स भी हैं अजंता केव्स के आसपास। तो ये जो केव्स हैं ये दोनों सेक्ट्स को बिलोंग करते हैं, हीनयाना और महायाना दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा भी है। आप मेरे प्रोफाइल में जाकर, चैनल में जाकर देख सकते हैं, ओके। सेंटर ऑफ द विहारास जो है वो एक स्क्वायर होते थे, और वहाँ पर जैसे कि एक सेंटर है वो स्क्वायर हुआ करता था, लेकिन वो जो उसका जो पाथ है साइड साइड में इस तरीके का कुछ, वो रेक्टेंगुलर आइल्स वहाँ पर देखने को मिलती है। ये एक प्रदक्षिणा पथ कह सकते हैं या फिर एक रास्ता कह सकते हैं, ओके। आगे देखते हैं।
यहाँ पर छोटे छोटे स्मॉल सेल्स बनाए जाते थे। स्मॉल सेल्स मतलब एक छोटा सा कमरा होता था जहाँ पर एक दरवाज़ा होता था, वहाँ से एंटर कर सकते थे, और ये सब लकड़ियों से बना होता है। ओके। और यहाँ पर जो लोग हैं वो प्रदक्षिणा पथ यहाँ पर चक्कर लगाते थे। ओके, आगे देखते हैं। कुछ केव्स यहाँ पर ऐसे भी हैं जिसमें कि विंडोज़ हैं जहाँ से लाइट पास होती है, और कुछ वर्शिपिंग हॉल्स हैं जो कि ये जो क्रिश्चियन चर्च होते हैं उस तरीके के आर्किटेक्चर्स जैसा हमने ऊपर देखा उस तरीके के होते हैं, लेकिन वहाँ पर चैपल्स नहीं होते हैं। बेसिकली वहाँ पर कोई पूजा करने के लिए एक प्रॉपर स्थान नहीं होता है। ओके, बाकी ये जो स्ट्रक्चर है वो चर्च से ही मिलता जुलता है। अब बात करते हैं स्तूपास की। अब अमरावती स्तूपा में बेसिकली ये हो क्या गया है, अब ख़राब हो चुके हैं, मतलब तोड़ दिए गए हैं या फिर अपने आप विध्वंस हो चुके हैं। ये कहाँ पर है? गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में। तो ये जो स्तूपा है वो लॉर्ड बुद्ध को अलग अलग स्कल्पचर्स, जो मूर्तियाँ हैं अलग अलग स्कल्पचर्स में रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि ब्रिक्स से बने हुए हैं, और सर्कुलर वेदिकास में भी ये रखे हुए हैं। ओके, तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसको हम आगे डिफाइन करेंगे। तो स्कल्पचर्स जो हैं वो लॉर्ड बुद्ध की लाइफ से, जैसे कि बोधि ट्री डिफाइन किया गया है जो कि धर्म चक्र को रिप्रेजेंट करता है, और जातका टेल्स जो कि उनके इनकारनेशंस की बात करता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई हैं। अब आर्कियोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स जो यहाँ से निकले हैं वो वज्रयाना टीचिंग से निकल कर आते हैं, जो कि काल चक्र के बारे में बात करते हैं। अब आगे देखते हैं। ये जो स्तूपा है इसमें एक लो ड्रम हेमिस्फेरिकल डोम है, रेलिंग्स हैं, ड्रम्स हैं, और कार्विंग से बनाए गए हैं ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 पिलर्स बनाए गए हैं, लायंस कट करके बनाए गए हैं, और इसके ऊपर जो है यहाँ पर फ्री स्टैंडिंग कॉलम्स हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। चारों जितने भी एंट्रेंस हैं, 4 एंट्रेंस हैं, वहाँ पर ये चीज़ें बनाई गई हैं, रखी गई हैं। ओके, आगे देखते हैं। ये जो पूरा सिंबॉलिकली रिप्लिकेट किया गया है तोड़ना से। अब ये जो तोड़ना है वो हमने देखा था सांची स्तूपा में काफ़ी डिटेल में, तो आप पिछले लेक्चर्स जाकर देख सकते हैं इससे रिलेटेड। अब बात करते हैं भारूच स्तूपा की। भारूच स्तूपा बेसिकली अभी तक तो ये काफ़ी ज़्यादा हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका है, और ये मध्य प्रदेश में था, और इसकी जो रिमेनिंग्स है, रेलिंग्स, एंट्रेंस गेटवेज, ये सब रखे गए हैं अभी म्यूज़ियम में कोलकाता के। ओके, तो भारूच स्टाइल जो है वो आर्किक स्टाइल है, काफ़ी पुराना माना जाता है इसे। इसी से यहाँ पर शुरुआत हुई थी बुद्धिस्ट नैरेटिव रिलीफ की, जहाँ पर बुद्धिस्ट से रिलेटेड जितने भी नैरेटिव्स हैं वो रिलीफ में रखे गए हैं। डेकोरेशन ऑफ सीक्रेट बिल्डिंग्स की भी शुरुआत यहीं से हुई थी। अब यहाँ पर स्टोन रेलिंग्स की बात की जा रही है। स्टोन रेलिंग्स जहाँ पर वुडन पोस्ट एंड रेल कंस्ट्रक्शन जो है वो देखा गया है, उसकी तरीके से ये स्टोन रेलिंग बनाई गई है। तो ये जो रेलिंग्स हैं उसमें जो कार्विंग्स हैं वहाँ पर यक्षास, यक्षनीज और अदर जितने भी डिविनिटीज़ हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, रखा गया है। ये जो है मेडालियंस, लूनेट्स, ये सारी चीज़ों से ये डेकोरेटेड है। ओके, मेडालियंस